हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर अकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है कि आज हम हिंदी के क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आरडब्ल्यू कोचिंग के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। और आज के क्लास में हम विराम चिन्ह के क्वेश्चन को जो है कि कवर करेंगे विराम चिन्ह चैप्टर से। और आज का क्लास जो है कि 15वां होने जा रहा है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक ऐसा रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमें अधोरेखित चिन्ह कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचाने। तो मुझे बाहर जाना है, यहाँ पर पूर्ण विराम हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्न चिन्ह कौन सा है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है इसमें से कि प्रश्न चिन्ह कौन सा है। तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर तीसरा का बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न चिन्ह जो है कि ऐसे बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो निर्देशक चिन्ह जो है कि यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्देशक चिन्ह जो है कि यहाँ पर डैश टाइप का बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है? तो अल्प विराम का चिन्ह जो है कि यहाँ पर 5वां का बी होता है। ठीक है, आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसे बिंदु कोमा करके बिंदु होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। तो निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम जो है कि यहाँ पर 6वां का ए हो जाएगा, यानी कि पूर्ण विराम ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है ट्रिपल एक्स रेखांकित चिन्ह कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 7वां का ए, यानी कि लोप सूचक चिन्ह होता है। ठीक है, यानी कि जो कि कोई भी वाक्य या सेंटेंस लास्ट में खत्म हो जाता है, वहाँ पर इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञा की द्विरूपी हो तो उनके बीच में कौन चिन्ह रहता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 8वां का बी, यानी योजक चिन्ह लगता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माँ मेरा कल्याण करो वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि माँ मेरा कल्याण करो। यहाँ पर क्या पूछा है? उचित विराम चिन्ह पूछा है, तो उचित विराम चिन्ह ऐसे बनता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब वाक्य में एक समान अधिकार का प्रयोग होता है, उसे किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो उसमें जो है कि अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्णवाच्य क्रिया विशेषण में किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो कर्णवाच्य क्रिया विशेषण में जो है कि यहाँ पर हमारा अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा? तो हम ऐसे सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर 13वां का ए हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम कि देखिए आशीष उसके बाद यहाँ पर एक ऐसे कामा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर राहुल लिखेंगे, उसके बाद फिर कामा देंगे, फिर राजा लिखेंगे, फिर लिखेंगे शुक्ल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वैभव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बीच बीच में क्या रहेगा? ऐसे कामा लगा रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसी को कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा? तो यहाँ पर उचित विराम चिन्ह जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो यहाँ पर जो है कि सी विराम चिन्ह लगा हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर? तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग जो है कि वाक्य के अंत में किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए हुए हैं और पूछा है कि इसमें से कहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 17 का डी, यानी कि छंदों का एक चरण की समाप्ति में जो है कि यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, समानाधिकरण शब्दों में मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 18 का बी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञा आए तो उसके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो यहाँ पर 19 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो है कि प्रश्नवाचक चिन्ह विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर जो है कि ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो यहाँ पर उचित विराम चिन्ह जो है कि यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो यहाँ पर 23 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कबीरवाड़ी
के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर जो है कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाना है तो जल्दी जाओ वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्प विराम चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो संयोजक चिन्ह को जो है कि यहाँ पर सममासिक चिन्ह के नाम से जानते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो 27 का यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। सुनो सुनो वह गा रही है, इसमें जो है कि विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 28 का सी, यानी कि उपदेशक में जो है कि विराम चिन्ह का जो है कि प्रयोग नहीं किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहाँ वाक्य की गीत यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाए वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर जो है कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाप्ति सूचक का पहचान क्या है? तो समाप्ति सूचक का पहचान जो है कि यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 20 है। नेक्स्ट है, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो 32 का बी हो जाएगा, अंग्रेजी के लिए माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विराम का अर्थ क्या है? तो विराम का अर्थ जो है कि बी हो जाएगा, यानी कि ठहरना या रुकना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कोष्ठकांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो कोष्ठकांकित विराम चिन्ह का नाम जो है कि यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है कहाँ पर? तो विराम चिन्ह जो है कि ये तुल्यता चिन्ह में प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है कहाँ पर? तो विराम चिन्ह जो है कि ये आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 36 का डी, यानी संयोजक चिन्ह में प्रयोग होता है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो ए स्वर जो है कि यहाँ पर वैदिक में नहीं है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? तो सही विराम चिन्ह वाला वाक्य जो है कि छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते उसे पहचानिए, तो वहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, यानी कर्मधारय समाज से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा 41 का बी हो जाएगा, यानी कि ये वाला कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, ऐसे बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विवरण चिन्ह को पहचानिए, तो विवरण चिन्ह यहाँ पर जो है कि बी हो जाएगा, ठीक है, विवरण चिन्ह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 डैश आगे बिंदी देके 1 डैश खींचा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचानिए, तो पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह जो है कि यहाँ पर 43 का ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 2 ऐसे बिंदु ऐसे करके या ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद जी के किस नाम से अभिहित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 44 का, यानी कि रेखा से किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? तो हंस पद जो है ये जो है कि ये त्रुटि विराम चिन्ह से है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानिए, तुल्यता सूचक यहाँ पूछा है, पहचानना है, तो 47 का हमारा डी हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाद बिंदु चिन्ह को पहचानिए, तो पाद बिंदु चिन्ह जो है यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा निशान, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो है कि यूपी कांस्टेबल के लिए जो है कि 15वें लेक्चर में हम क्या देखे, विराम चिन्ह को कवर किए हैं। तो बहुत जल्द ही देखिए यहाँ पर अब इसके बाद जो है कि हम देखिए ये वाला लेक्चर लेकर आने वाले हैं, जो कि एक सेकेंड आप लोग को हम दिखा देते हैं। इसमें नवीन सर के द्वारा ही उसे प्रकाशित किया गया है। एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा समय दीजिएगा। दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड दोस्तों। हाँ देखिए, अगले लेक्चर में जो है कि हम सामान्य हिंदी के बुक को ही जैसे कि यहाँ पर देखिए RW कोचिंग के द्वारा ही इसे प्रकाशित किया गया है, और अगले दिन से हम इसमें
जो है कि 20 टोटल यहाँ पर लेक्चर है इसमें, 20 या 25 होगा, ऐसे ही कुछ है यहाँ पर चैप्टर। तो इसमें जैसे कि देखिए वर्णमाला हुआ, विराम चिन्ह हुआ, उपसर्ग प्रत्यय हुआ, लिंग पहचान हुआ, पर्यावरण शब्द हुआ, विलोम शब्द हुआ, तत्सम शब्द हुआ, विशेषण हुआ, वर्तनी हुआ। तो सारे के सारे चैप्टर हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं बहुत जल्दी। एक एक दिन में 5-5 लेक्चर यहाँ पर हम अपलोड करेंगे, जो कि यहाँ पर हिंदी के टेस्ट पेपर के रूप में हम यहाँ पर देखे जाएंगे। तो फटाफट जो है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये बुक जो है कि RW कोचिंग के द्वारा ही प्रकाशित किया गया है, बाय नवीन सर के द्वारा। इसमें जो है कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भर के दिया गया है, तो इसको हम फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।